आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। सरना धर्म कोड का जो मामला है वो कई दिनों से लगातार राजभवन में आ रहा है। वो विधानसभा से पास भी हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार के पास जाकर के वो लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके उन्हें बतलाया है कि जिस तरीके से सरना धर्म में जो आदिवासी लोग आते हैं वो प्रकृतिक की पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें हिंदू धर्म की मान्यता क्यों दी जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से ट्वीट करके उन्होंने ये कुछ कहा है, उसके बाद जब हमने सुबोधकांत सहाय और इंडिया गठबंधन के कई और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की है, तो आप देखिए कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। जानते हैं कि कांग्रेस राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज और यहाँ कहीं नहीं पूरे देश के वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना तो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए। इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उनको बोंगा कहते हैं। और जब जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। मोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है। तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क। सरना धर्म कोड को लेकर के सियासत कहीं ना कहीं तेज होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बता रही है कि वो लोगों के हित में सोच करके फैसले ले रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस ट्वीट के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के पास ये मामला अभी पड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसले लेती है। फिलहाल हमारी खबर यही तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।